नमस्कार, कैसे हैं सरकार? भूतों का देखना है दरबार? तो हो जाइए होशियार, ले चलते हैं एक ऐसे बाजार, जहां मिलेगा भूतों का बाजार। तो नमस्कार, मैं हूं रुद्रशरण महाराज, उत्तर प्रदेश, अयोध्या से। आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए बहुत ही हर्ष के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, आपके ग्राम में, आपके राज्य में एक पेड़ ऐसा भी पाया जाता है जिस पर होता है भूत डंडा। जी हाँ, ये वही भूत डंडा है जिससे बड़े बड़े भूत कांपते हैं। जी हाँ, ये वही भूत डंडा है जिस डंडे को आप कोई भी कामना करके जमीन पर उस कामना को लिखकर इस डंडे को 7 बार घुमा देंगे तो ये डंडा अपने काम के लिए अनेकों फंडा सोचेगा और जो फंडा होगा सटीक उसी पे चल जाएगा डंडा फटीक। तो मैं यही डंडा आपको बताने जा रहा हूं, चूंकि आज हमारे कैमरे पे हैं संजीव दुबे जी, जो बहुत ही होनहार, कुशल और अच्छे वक्ता हैं। साथ में आज हमारे इस प्रोडक्शन का पूरा देख रेख हमारे सुनील पांडे जी कर रहे हैं, जो कि आज ये बैकग्राउंड के साथ हमारी पाठ कथा को भी उन्होंने लिखा है। तो ये पाठ कथा हमको कैसे बोलना है, कैसे बताना है, सुनील जी ने समझाया, तो इसी अदा के साथ आज मैं समझा रहा हूं। तो हमारी ये स्टाइल, हमारा ये बोलने का तरीका कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं बाबा नहीं, अब एंकर बन के आज की वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी और सज्जनों, ये आखिर भूत डंडा है क्या, और वाकई में क्या इससे भूत भाग जाते हैं? अगर भाग जाते तो ये शक्ति कैसे और कहां की होती है, ये सब जानकारी आपको चुटकियों में मिलेगा। तो चलिए अयोध्या की इस पावन भूमि से ले चलते हैं एक और चमत्कार नगरी की तरफ। तो नमस्कार, मैं हूं रुद्रशरण महाराज, उत्तर प्रदेश, अयोध्या से। चलिए कॉपी और पेन उठाइए, सबसे पहले इस पेड़ का नाम लिखिए। जी हाँ, इस पेड़ को हम आप बोलते अमलतास। अमलतास, जिसे हम आप कहीं कहीं बोल देते हैं बंदर का डंडा। एक डंडा जैसा नहीं लटका रहता है, कहीं कहीं बोल देते हैं सियार का डंडा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अमलतास के इस समय बढ़िया से पीले पीले फूल आए होंगे। ये बड़ा आयुर्वेदिक में बड़ा गुणकारी होता है। इसका शरबत पीने से पूरी बॉडी कूल रहती, किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। अब आते हैं आखिर इसका डंडा कैसे प्राप्त किया जाए। तो क्या आपको मालूम है, अमावस्या के, ध्यान रखना, अमावस के ठीक दिन में 1 बजे, जिसे अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं, इसकी डाल कोई एक झटके में काट ले, पतली सी, और अपने हाथ बराबर डंडा काट कर शिवलिंग पर ले जाकर ओम मणि चेटक भद्राय भूतेश्वराय मम शक्ति अनिष्ट निवाराय सम्मुख सर्वकार देहि देहि कुरु कुरु भूतेश्वर नाथ, इस मंत्र का 1100 बार जाप कर लेगा, उसी समय ये डंडा एक्टिवेट हो जाता है। यानी भगवान शंकर के जितने गण हैं, आंधर लांगड़ लूले जितने भी, किसी की 1 आंख, किसी के हैये नहीं, किसी के 4 आंख, किसी के 10 मुख, शंकर जी के बारात में नहीं थे भूतेश्वर के, तो जितने भी इस तरीके के भूत प्रेत जो भी आगे पड़ जाएगा, सबसे पहले उसी को आदेश देंगे और वो इस डंडे के अंदर स्वतः ही एक्टिवेट हो जाएगा। वहां इस मंत्र को पढ़ने के बाद शिवलिंग पर रखकर इसे दूध से नहलाइए, साथ ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, अवलोम विलोम का जाप करते रहिए। मुश्किल से 1 से 1.5 लीटर दूध को चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद इस डंडे को घर ले आइए, लाल या काले कपड़े में लपेट कर रखिए, और जो मैंने प्रथम मंत्र बताया उसका जाप करते रहिए 1 माला रुद्राक्ष से। जब भी किसी पर भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बाधा हो, इस डंडे को टच करते आप 7 बार मंत्र पढ़िए, उस व्यक्ति के शरीर से भूत ऐसा भगेगा जैसे जैसे कहते हैं गधे पर सर से सींग गायब हो जाती है। बहुत ही चमत्कारी चीज है, किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं। इस डंडे का सबसे बड़ा कमाल है, मान लो रोगी दूर है, उसको ला नहीं सकते, तो उसके कपड़े के ऊपर उसका नाम कत्था, खाने वाला कत्था, या लाल पेन से लिखकर किसी समय किसी भी दिन किसी की तरफ मुंह करके इस डंडे को 7 बार पटक देंगे उसके ऊपर। यहां पटकोगे वहां आराम हो जाएगा। इस डंडे के बड़े कमाल हैं। किसी के शरीर पे अगर आपको लगता है ऊपरी बाधा द्वारा कोई कष्ट है, 7 बार घुमाकर उसकी पीठ पर धीरे धीरे मार देना, कस के मत मारना,
नहीं रीढ़ उड़ टूट जाए पे कहो गुरुजी तो बताए थे बिल्कुल भी नहीं मारना, फिर 7 बार हल्का से टच कर दो, फिर तमाशा देखो। इसी को तो कहते हैं भूतनाथ डंडा। जय श्री महाकाल।